अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि सिंध में होने वाले इस साल तमाम इम्तहानात 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो कि बोर्ड ऑफ सिंध लिया करती थी, अब बोर्ड ऑफ सिंध नहीं लेगी। बोर्ड ऑफ सिंध के पास से ये इख्तियारात चले गए हैं और सिंध गवर्नमेंट ने ये इख्तियारात ले लिए हैं और थर्ड पार्टी को जो कि IBA सक्कर उनको दे दिया है या NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस उनको दे दिए इख्तियारात। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने हेडलाइन बनाई हुई है जो कि रेड मार्क्स हुई हुई है, द प्लान टू आउटसोर्स कंडक्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन इन सिंध टू सक्कर IBA और NTS के जो कि आपके पास बोर्ड ऑफ सिंध आपके एग्ज़ाम्स लिया करती थी 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कोलैप्स थे, बहुत ज़्यादा करप्शन थी। इस वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ द सिंध हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ सिंध से वो इख्तियारात सारे ले लिए हैं और वो थर्ड पार्टी को जो कि IBA सक्कर या NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस है उनको भी इख्तियारात दे दिए हैं कि आप वो टेस्ट कंडक्ट करें। अगर आपके घर में कोई आपके एल्डर ब्रदर्स वगैरह हैं या सिस्टर्स वगैरह हैं तो आपके सबलिंग के अंदर उनको शायद पता होगा कि अगर उन्होंने डाउ मेडिकल कॉलेज का या NIT वगैरह का टेस्ट दिया होगा तो जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं NT टेस्ट का वो NTS वाले करते हैं। मैंने भी जब अपना डाउ यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था तो उन्होंने उस वक्त भी मैंने जो हमारा टेस्ट लिया था वो NTS वालों ने लिया था। NTS दरअसल एक इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है जो कि टेस्टिंग सर्विस है जो कि आपके एग्ज़ाम्स वगैरह को या NT टेस्ट वगैरह को कंडक्ट करवाती है। तो ये हेडलाइन है और उसके अंदर बताया गया है कि इस साल 2023 के अंदर 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कौन लेगा, IBA सक्कर लेंगे या फिर तो आपके पास NTS लेगा। IBA का नाम बहुत बड़ा है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो लेंगे या तो NTS वाले लेंगे। मतलब थर्ड पार्टी ये चीज़ जो है वो जा चुकी है और अब सिंध गवर्नमेंट के पास से वो चीज़ जा चुकी है। अब आपके पास क्या बता रहे हैं कि फॉलोइंग द सिंध गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफ द आउटसोर्सिंग ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ सिंध विल नो लॉन्गर बी एबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन देमसेल्फ एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विल डू द वर्क ऑफ टॉकिंग एग्जामिनेशन पब्लिशिंग द रिजल्ट इंस्टेड। मतलब कि बता दिया गया है कि अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो अप्रूवल दे दी है कि हम एग्जामिनेशन को आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्स का मतलब कि अब जो कि सिंध बोर्ड ऑफ सिंध लिया करती थी आपकी, अब वो एग्ज़ाम्स नहीं लेगी बल्कि उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है और आपके अब एग्ज़ामिनेशन की जो बात की जाएगी या कौन आपकी बात आपके एग्ज़ाम के मुतालिक आपसे जो बात करेगा वो कौन करेगा, वो NTS वाले करेंगे। NTS वाले ही आपके एग्ज़ाम्स लेंगे और एज़ वेल एज़ आपका रिज़ल्ट भी वही पब्लिश करेंगे। तो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की बात है और सोचने की बात है क्योंकि NTS वाले काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से टेस्ट लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे पास सिंध गवर्नमेंट के अंदर हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तो उस वक्त चीटिंग सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा आम रहता था। बच्चे जो थे बहुत सारी जगहों पर मोबाइल अंदर लेके जाया करते थे। तो मेरे बच्चों आपको मैं बात बता दूं कि NTS के अंदर अगर जब पेपर होता है, NTS वाले जब पेपर कंडक्ट करते हैं तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर प्रॉपर जैमर लगा हुआ होता है और मोबाइल जो है वो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर बैठे में आप सेंटर के अंदर और बाहर से आपके पास जो है व्हाट्सएप पे आपके पास MCQs वगैरह सॉल्व होकर आया करते थे, तो ऐसे चीटिंग का माहौल बना होता था आपके पास सिंध में। स्पेशली जो इंटीरियर आपके पास लाड़काना वगैरह ये सब के जो इंटीरियर हैं वहाँ पे तो बच्चों को कोई टेंशन ही नहीं होती थी कि वो आराम से छाप के चीटिंग करके बाहर आ जाया करते थे। तो अब NTS वाले आपके एग्ज़ाम्स ले रहे हैं 2023 के अंदर। तो अगर आपने अभी से पढ़ना नहीं शुरू किया तो खुदा के वास्ते आज से आप लोग पढ़ना शुरू कर दें क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा सख्ती होने वाली है और NTS वाले आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको एक और बात बता दूं कि आपका जिस स्कूल के अंदर भी सेंटर पड़ता था तो वहीं के टीचर जो हैं वहीं पे खड़े होते थे और वो आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा रहे होते थे। लेकिन NTS के अंदर जब आपके पास एग्ज़ाम्स होगा तो NTS की टीम ही कंडक्ट करेगी, NTS की टीम ही वो पेपर को अपने साथ लेके चली जाएगी और NTS ही चेक करके आपको रिज़ल्ट देगी। तो यकीनन चेकिंग के अंदर भी आपको जल्दी चेक होकर रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कितना ज़्यादा लेट आया इंजीनियरिंग का और उसके अंदर बहुत सारे कोलैप्स देखे गए। तो इस तरह से जो NTS वाली टीम है नेशनल टेस्टिंग सर्विस है वो जल्दी आपको रिज़ल्ट भी देगी और अच्छा भी बना के देगी, लेकिन उसके अंदर चीटिंग के चांसेस 0.0001% भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो
द डिसीजन वॉज टेकिंग बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द कंप्लेनिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट इन सिंध। बोले ये अप्रूवल क्यों दिया गया, ये ऐसी ये बात क्यों की गई, क्योंकि इस वजह से ली गई कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास काफ़ी ज़्यादा ये कंप्लेन आ रही थी, क्योंकि आप जब बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ आ रही थी, रिजल्ट के अंदर भी और आपके पास कंडक्शन के अंदर भी। तो द स्पोकमैन ऑफ द सिंध चीफ रशीद Chana told Dawn that the provincial government had decided to outsourcing the examination in Karachi and other part of the province। तो जो चीफ आपके पास जो स्पोकमैन हैं रशीद चना, उन्होंने बताया कि हमने ये डिसीजन लिया है और हम सिर्फ़ और सिर्फ ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे जो प्रोविंस है हमारा, मतलब हमारा पूरा जो सिंध है, लाड़काना, मीरपुर ख़ास एक्सेट्रा, उन सब के अंदर हम यही करेंगे कि हमने अब एनटीएस के हवाले कर दिया है और एनटीएस वाले ही अब उसका एग्ज़ाम्स लेंगे। तो बेशक आप बच्चों फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, किसी भी आपके पास आपका ग्रुप होगा, आपका एग्ज़ाम्स लेने वाले सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल टेस्टिंग सर्विस मतलब एनटीएस ही होगी। मिस्टर चना सेड दैट अ टेंडर नोटिस वुड बी इशू टू इनवाइटिंग द थर्ड पार्टी लाइक द आईबीए द नेशनल टेस्टिंग सर्विस। बोल रहे हैं कि ये हमने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आईबीए सक्कर और नेशनल टेस्टिंग सर्विस एनटीएस वालों को इन इस्लामाबाद के अंदर, और दूसरे जो हैं वो और आला इदारे, उनको भी हमने ये नोटिस जो है वो शाया कर दिया है कि आप देखें ज़रा कि आईबीए सक्कर से हमारा क्या नाम है एफिलिएशन होती है या नेशनल टेस्टिंग सर्विस से आपकी जो एफिलिएशन होती है और वो आपका एग्ज़ाम जो है वह कंडक्ट करता है। मतलब ये दो ही पार्टीज़ हैं जो कि आपका एग्ज़ाम जो है इस साल 2023 के अंदर कंडक्ट करेंगी। He further says that the Sindh government has been spending 300 millions per annum for conducting the examination and the complaint about the unfair practice continue abated। बोल रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो 300 मिलियंस हर साल एग्ज़ाम्स के ऊपर ख़र्च करती है, लेकिन उसके बाद भी जो अनएथिकल प्रैक्टिस है और जो अनफेयर प्रैक्टिस है वो तब भी चलती रहती है। तो ये सब जो अब चल रही है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि ना। रिसेंटली द सेक्शन ऑफिसर, और उनके अंदर जो सेक्शन ऑफिसर मिस्टर ज़ुबैर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़, जो कि बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ के आपके पास डिपार्टमेंट के चीफ ऑफिसर हैं, वो कहते हैं कि रोड अ लेटर, उन्होंने ख़त लिखा है टू द हेड ऑफ ऑल द मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ सिंध इन एजुकेशन इन सिंध, in which he stated that they had received several complaints of the corruption during the preparation of the examination and result। तो उन्होंने ख़त लिखा है सारे आला इदारों को कि जब हम रिज़ल्ट बना रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी करप्शन के बारे में कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। आपको पता है कंप्लेन सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि किसी का रिज़ल्ट बढ़ा रहे होते हैं, किसी का कुछ कर रहे होते हैं, कभी पेपर जो है वो आउट हो जाता है और बोर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। 2-3 दिन पहले या एक रात पहले या कुछ देर पहले एग्ज़ाम से आपका पेपर जो है आउट हो जाता है और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कुछ भी तरीके से अनएथिकल फॉर्म के अंदर परसेंटेज को बढ़वा लेते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो कंप्लेन, ये सब कुछ देखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि अब इस साल से और ऑनवर्ड इसके बाद तक कि अब आपके पास जो एग्ज़ामिनेशन है वो बोर्ड ऑफ सिंध जो कि लिया करती थी वो नहीं लेगी, और अब आपके एग्ज़ामिनेशन जो हैं वो आईबीए सक्कर या आपके पास एनटीएस वाले लेंगे। तो आई होप सो आज के बाद अगर आपने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया और आप सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आसरा बन जाएगा बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन के अंदर, जब आप बैठेंगे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी मटेरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आज से दिल लगा के पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। और एनटीएस जो कि बच्चा एनटीएस के अंदर अपीयर हो चुका है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटी टेस्ट के अंदर, उसको पता होता है कि एनटीएस के अंदर कितनी ज़्यादा सख्ती होती है और कोई वो हिलने तक ही नहीं देते, और उनकी पूरी की पूरी अपनी टीम होती है। तो अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप दिल लगा के पढ़ें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।